गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। तो चलिए बच्चों, करते हैं वर्कशीट नंबर 44। सब्जेक्ट सोशल साइंस है, क्लास 10th है एंड 15 दिसंबर की वर्कशीट है। तो बच्चा, मैन्युफैक्चरिंग हमने पढ़ा वर्कशीट नंबर 42 में कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। फिर हमने देखा कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वो हमें कहाँ लगानी चाहिए, जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता हो, जहाँ पे मार्केट पास में हो, जहाँ पे लेबर सस्ता हो, ठीक है, जहाँ पे पानी की अच्छी व्यवस्था हो, मार्केट हो। ये सब चीज़ें हमने देखी कि इंडस्ट्री की लोकेशन इन सब चीज़ों को देख के हम लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना उनको क्लासीफाई करते हैं एक तरीके से, यानी कि उनका वर्गीकरण कर लेते हैं कि कुछ तो सरकारी होती हैं जिनकी ओनरशिप सरकार के पास होती है, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर अगर हम देखें कि स्वामी कौन है, ठीक है ना, ओनर कौन है, तो हम यहाँ पे क्लासीफाई कर लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सा हो गया, जिसकी पूरी की पूरी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होगी। प्राइवेट सेक्टर कौन सा हो गया, जिस पे किसी भी प्राइवेट, कोई भी प्राइवेट आदमी है, जैसे मैं अपनी जूम एजुकेशन की एक कंपनी बना लूँ तो वो मेरी अपनी क्या हो जाएगी, कंपनी हो जाएगी उसमें। अब जॉइंट सेक्टर में क्या होता है, गवर्नमेंट और जो कुछ इंडिविजुअल होते हैं, मतलब गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर होता है, प्राइवेट का भी कुछ शेयर होता है, तो उनको बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। अब कोऑपरेटिव सेक्टर में क्या होता है, जो प्रोडक्शन करने वाले होते हैं वो और जो लेबर होते हैं उनका कुछ शेयर होता है, तो वो कोऑपरेटिव में चलती है, जैसे गन्ना मिल वगैरह होती हैं। अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू रोल, कुछ तो बेसिक इंडस्ट्री होती हैं, कुछ कंज्यूमर इंडस्ट्री होती हैं। अब यहाँ पे देखो, बेसिक इंडस्ट्री में क्या है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन के पार्ट्स वगैरह बन रहे हैं, ठीक है, वो बेसिक इंडस्ट्री में आ गई। कंज्यूमर इंडस्ट्री में जहाँ पे वॉशिंग मशीन बन रही है, जहाँ पे वो सामान बन रहा है जहाँ पे एक्चुअली फाइनली कंज्यूमर के लिए चीज़ें बन रही हैं, और यहाँ से अब डायरेक्टली क्या है, चीज़ें डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना पैसा लगाया है। अगर कम पैसा है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अगर ज़्यादा पैसा लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा, तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो जाएगी। अब रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल पे, यानी कि अगर वो एग्रीकल्चर से मिल रहा है, हमें जो रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर से आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। और अगर जो रॉ मटेरियल है वो हमारा मिनरल, यानी कि लोहा हो गया, तांबा हो गया, स्टील हो गया, वहाँ से अगर आ रहा है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री हो जाएगी। अब बेस्ड ऑन द बल्क एंड द वेट, यानी कि कुछ हैवी इंडस्ट्री होती हैं, कुछ लाइट इंडस्ट्री होती हैं। तो अब यहाँ पे ना नेक्स्ट फिगर में इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप को एक्सप्लेन किया है। ओके, तो इसमें ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या है, पब्लिक सेक्टर में कौन सी होगी, मैंने बताई, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा, जिनका जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे भेल हो गया, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सा आ जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया जाता है, पर्टिकुलर एक पर्सन के द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा, ठीक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील, टिस्को हो गया, रिलायंस हो गया। जॉइंट सेक्टर में दोनों ओन करते हैं, गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके, और प्राइवेट पर्सन। कोऑपरेटिव में जो प्रोड्यूसर है वो भी करेगा और जो सप्लायर है रॉ मटेरियल का, वो दोनों का ओनरशिप रहेगा, ठीक है। एग्जांपल हो गया शुगर इंडस्ट्री। इनकी एग्जांपल, एक एक एग्जांपल याद रख लेना, ताकि अगर जब आप एग्जांपल दो तो थोड़ा सा इफेक्टिव हो जाता है आंसर। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री पे आपको क्या करना है, पहले वाला डायग्राम जो है हमारा आंसर 1 आ जाएगा, और सेकंड वाला डायग्राम जो है सेकंड वाले में ये हमारा आंसर 2 होगा, क्योंकि क्या पूछा है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूछी है, तो एक्सप्लेन यहाँ पे करोगे आप, आंसर नंबर 2 में पूरा डायग्राम बना दोगे आप लोग, ठीक है। और आंसर नंबर 1 हमारा, ये पूरा डायग्राम आपका आंसर नंबर 1 में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वर्कशीट में हमारा यही था। ओके बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना है और कमेंट करना मत भूलना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का कमेंट आता है, और उस कमेंट को मैं प्यारा सा जो दिल देती हूँ तो अच्छा लगता है मेरे को। तो बच्चों, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।